हेलो दोस्तों, आप सभी का डी के अल्टीमेट स्टडी में फिर से और एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक है पीएच वैल्यू यानी पीएच मान। हम लोग ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जिसका पीएच मान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पीएच मान जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो फिर कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान पता करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो पीएच मान पता करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या तो फिर क्षारीय है या उदासीन है। और पीएच स्केल की जो खोज है एपीएल सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल की खोज सर्वप्रथम एपीएल सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का मान यानी पीएच स्केल में जो मान है वो 0 से 14 तक अंकित रहता है। पीएच स्केल का एक और नियम है, यदि पीएच स्केल में मान 7 से कम आए तो पदार्थ जो है अम्लीय होगा, और यदि 7 आए तो पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। और यदि पदार्थ का मान 7 से ज़्यादा आए तो पदार्थ जो है क्षारीय होगा। इस बेस पर पीएच स्केल काम करता है। तो पीएच स्केल जो है 0 से 0 तक पीएच स्केल में आपका अंकित रहता है। यदि पीएच स्केल का मान 7 से कम आए तो पदार्थ जो है अम्लीय है, हमें पता चल जाता है। और 7 से 7 आ जाए तो पदार्थ जो है ना अम्लीय है ना उदासीन, ना अम्लीय है ना क्षारीय, पदार्थ जो है उदासीन होगा 7 होने से। और यदि पदार्थ का मान जो है पीएच मान 7 से अधिक आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग जान जाते हैं कि पदार्थ जो है क्षारीय होता है। तो चलिए चलते हैं पीएच मान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र जल का जो पीएच मान है 8.4 होता है। 8.4 यानी आपका क्षारीय होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 यानी आपका उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आपका 6.4 यानी क्या होगा? ये एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। दूध का जो पीएच मान है 6.4 है, इसलिए क्या है? यह अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो मनुष्य के जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का जो ब्लड का पीएच मान है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 यानी हल्का क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? तो भोजन के पाचन के लिए जो हमारे मुंह में लार उपस्थित होते हैं तो उस लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है आपका 6.5। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के जो मूत्र का पीएच मान है वो आपका 6 से 6.6 तक होता है। कितना होता है? 6 से 6.6 यानी 6 और 6.6 के बीच ही मूत्र का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शराब यानी आपका वाइन, शराब का जो पीएच मान है वो कितना होता है? शराब का जो पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो शराब का जो पीएच मान है वो अम्लीय होता है। 2.8 यानी अम्लीय, क्योंकि यह आपको पहले ही बता दिया था कि यदि पीएच स्केल में पीएच मान किसी पदार्थ का 7 से कम आ जाता है तो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय। 7 आ जाता है तो आपका उदासीन यानी आपका न्यूट्रल, और यदि आपका 7 से ज़्यादा आ जाता है तो पदार्थ जो है क्षारीय होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका एक प्रकार का फल है, तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? फल में पाया जाता है, तो सिरका का जो पीएच मान है वो आपका 2.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू, जो नींबू हम लोगों का घर में उपयोग होता है शरबत वगैरह बनाने के लिए, तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो नींबू का जो पीएच मान है 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का जो पीएच मान है 2.2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफ़ी का जो पीएच मान है आपका 4.5 से 5.5 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो बियर का जो पीएच मान है 4.0 से 5.0 होता है। 4.0 से 5.0 होता है, यानी इन्हीं के बीच पाया जाता है पीएच मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर जूस का जो पीएच मान है आपका 4.5 से 5.5 तक होता है। कितना होता है टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर जूस का जो पीएच मान है वो आपका 4.5 से 5.5 तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, पीतरस का पीएच मान पीतरस का पीएच मान कितना होता है? तो पीतरस का जो पीएच मान है वो आपका 7.8 होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब